ये जो औरंगजेब है ये मेरे आदर्श नहीं है, ये मेरे आइडियल नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान में इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी मिलूंगा। वो बाहर से आए थे। हम औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। अगर ये 5-6 डीलर सरकार को सपोर्ट न करते तो सरकार चली गई थी। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी मन में राम बगल में छुरी ये रखती है। ब्लैक डे हम मना चुके हैं, हमारे पास पूरा डिटेल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम काला दिवस सबसे पहले मना चुके। मुझे मालूम था कि आने वाला जिस दिन वहाँ पास हो रहा था लोकसभा, उसी दिन मैंने मना दिया। उसके बाद सब लोगों ने जो कुछ किया, अब ब्लैक डे तो बन गया है, लेकिन हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। हमारे पास एक ऐसे नेता इस समय मौजूद हैं जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं। तो इस समय हमारे पास मौजूद हैं पसमानदा समाज के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। औरंगजेब का जो मुद्दा था, औरंगजेब कब्र मुद्दा था, ये काफ़ी टूल पकड़ा। इस पे पसमानदा समाज किस तरह से देखता है इस मुद्दे को? ये तो आपको जो भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी सीएम हैं, रानी महारानी जयपुर में, ये सवाल उनसे पूछिए, क्योंकि ये उनके वंशज हैं। हमारे ये जो औरंगजेब है ये मेरे आदर्श नहीं है, ये मेरे आइडियल नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान में इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी मिलूंगा। वो बाहर से आए थे, हाँ। और लाने वाले कौन थे? मान सिंह जो जयपुर वाले राजा महाराजा, इनको बुलाया कि किसी मुसलमान तो नहीं बुलाया था, बुलाया तो उन्हीं लोगों ने था। और उन्हीं लोगों ने आपस में रिश्तेदारी की। वो किसी मुसलमान, वो तो ठाकुरों में रिश्तेदारी की अपना। उनके यहाँ जयचंद के यहाँ मान सिंह के सब रिश्तेदार थे। तो आज भी उनके परिवार के जो डिप्टी सीएम हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहिए कि जो हम ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये औरंगजेब, इस पर क्या कहना है, उनसे पूछना चाहिए। अब हमसे पूछते हैं। तीसरी बात, मेरे आइडियल हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, समझे कि नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद साहब हैं। हमारे आइडियल भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारे आइडियल कर्पूरी ठाकुर जी हैं। हमारे आइडियल राम मनोहर लोहिया जी हैं। हमारे आइडियल जो समाज की बात कर रहे हैं, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। हम औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। तो ज़बरदस्ती जब हमको मानते नहीं, तो ज़बरदस्ती हमसे भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब को क्यों हमको जोड़ रही है? हम उससे रिश्ता ही नहीं मानते, रिश्ता जिनका उनको देके। सही बात तो सही है। तो फिर ये तो लेकिन जैसे वक्फ बिल पास हुआ सर, और आप ही का बयान है, शायद आप ही का बयान ही है कि जो है, अगर बिल संसद दोनों सदनों में पास हुआ तो हम वक्फ बिल वाले दिन को ब्लैक डे मनाएंगे। ब्लैक डे हम मना चुके हैं, हमारे पास पूरा डिटेल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम काला दिवस सबसे पहले मना चुके। मुझे मालूम था कि आने वाला जिस दिन वहाँ पास हो रहा था लोकसभा, उसी दिन मैंने मना दिया। उसके बाद सब लोगों ने जो कुछ किया, अब ब्लैक डे तो बन गया है, लेकिन हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि देश के अंदर जो कुल मुसलमानों का आबादी के 75% वो जो पसमानदा मुसलमान है। हाँ, पसमानदा। सरकार अब तक जितना भी शिकंजा कसा है मुसलमानों पर, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ पसमानदा का हुआ है। तो हम तादाद वाले लोग अपने लोगों में बैठेंगे, तमाम और तंजीमों से जोड़ करके, टेबल टॉक करके, और एक आंदोलन तैयार करेंगे। और आंदोलन तैयार करके हम पूरे देश के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पे सरकार, मुझे भरोसा है कि सरकार हमारे आंदोलन से मुतासिर होगी और ज़रूर हमारी मांगों को रखेगी। प्रश्न सर दोबारा से दोहराना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो है बीच में जो है बात घुमा दी हमारी, कि पसमानदा समाज 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखता है? क्या असर इसका जो है वक्फ बिल जो पास हुआ इस पर पड़ेगा या फिर नहीं? देखिए, सरकार पे पड़ेगा इसका असर? बिल्कुल पड़ेगा इस पर। देखिए, सरकार तो 2024 चली गई थी। अगर ये 5 दलाल जो है, दलाल इनको कहेंगे, दलाल हैं, डीलर, अगर ये 5-6 डीलर सरकार को सपोर्ट ना करते तो सरकार चली गई थी। और जो डीलर चुन करके आए थे वो तो मुसलमानों को वोट से चुन करके आए थे, उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया था। अब रही बात ये कि ये इनको जवाब देना पड़े। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, आ रही गठबंधन की सरकार आएगी,
और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका मिसाल मैं बता दूं कि 2024 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इतना बड़ा मुद्दा लेकर के आई तो उसको लगा 80 जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता का मैं ये समझदार जनता, काबिल जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर से हिंदू समाज के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से दलित और पिछड़े आदिवासी समाज का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने बड़े हिसाब से काम लिया कि भारतीय जनता पार्टी मन में राम बगल में छुरी ये रखती है। इसको हमारे पिछड़ों ने, दलितों ने और आदिवासियों ने समझ लिया, इसलिए समझदारी से वोट दिया। 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत के आई और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुँह की खानी पड़ी। ये पुनरावृत्ति 2027 में भी होने जा रही है। अभी आपने सर बात की गठबंधन की। गठबंधन का जब भी कोई भी चुनाव हो, चाहे अभी हाल ही में ले लें कि जो है लोकसभा का चुनाव हुआ हो, अब आगे विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, सीटों को लेकर जो है लड़ाई हो जाती। अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे, कांग्रेस कहती नहीं भाई हमें इतनी चाहिए। तो इस पे जो है गठबंधन में थोड़ा कहा सुनी हो जाती है। नहीं, फाइनल ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई भी जब बंटवारा होता है, लोकसभा में भी यही हुआ, जब बंटवारा होता है तो सबकी अपनी आकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो पहले से लोग शुरू करते हैं हमें इतना नहीं, हमें चाहिए, हम अकेले लड़ेंगे। ये एक तरह के मतलब अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तरह कहते हैं अकेले लड़ेंगे, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जब टेबल टॉक होती है, देखो फाइनल हुआ कि नहीं हुआ गठबंधन, फाइनल हो जाएगा। वो शुरुआत में सब बोलते हैं, लेकिन जब बैठ करके जब बात आती है कि देखिए हमको अपने सांसद या विधायक को बढ़ाने से कुछ फ़ायदा होने वाला देश में नहीं है, हम सीट हार जाएंगे मतलब नहीं, हमको ये आता था इस सरकार को हटाना है। जब टेबल बैठते हैं उस सरकार को हटाने की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं गठबंधन के लोग। इंडिया गठबंधन का जो है एक हिसाब से देखा जाए तो न्यू ही जो है नीतीश कुमार ने रखी थी और वो खुद ही बाहर हो गए इससे। तो धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन टूटने लगा। इस समय जो है देखा, जब गठबंधन बना तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने देखा गठबंधन कामयाब हो जाएगा, तो नीतीश कुमार को पहले उन्होंने तोड़ा, नीतीश कुमार को तोड़ा, धीरे धीरे करके कई लोगों को तोड़ा। लेकिन इसके बाद भी जो गठबंधन में लोग ईमानदारी से जो थोड़ा इधर उधर से बहुत ज़्यादा लोग भागे नहीं है, ज़्यादा नहीं भागे, लेकिन एक लोग गए लेकिन भागे। आज भी देखिए, आज भी जहाँ गठबंधन की मीटिंग होती है सारे दल के लोग होते हैं, बिहार से लेकर के और साउथ तक के लोग सब इकट्ठा हैं। गठबंधन तो है, बना भी है, बहुत मजबूत है। इस गठबंधन को लोहे की आरी से भी नहीं कटेगा, मजबूत भी है। लेकिन सर जैसे ही कोई चुनाव आता है ये डगमग डगमग करने लगता है, धीरे धीरे लोग जो है आप उस पर ना देखिए फाइनल रिजल्ट कि आखिर गठबंधन में सीट का बंटवारा शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है कि नहीं हो जाता। फिर सब लोग मिल के आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, एक प्लेटफॉर्म पे आते कि नहीं आते, एक दूसरे के मंच पे आते कि नहीं आते, एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जाते कि नहीं जाते हैं। और हुआ भी, अभी लोकसभा के चुनाव में हुआ भी, होगा, आगे भी होगा। लेकिन जैसे आज सपा के बहुत पूर्व नेता, पूर्व नहीं प्रेजेंट में है भी, लेकिन जो है कहें कि सबसे वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी पहली बार आज राम मंदिर गए और उन्होंने राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की। लेकिन वो अयोध्या से सीट भी जीते थे, अभी तक राम मंदिर नहीं गए, जबकि वहीं से सीट जीते। अरे देखिए राम मंदिर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई वही दूर से आ रहे हैं, लेकिन अब जब वहाँ रहते हुए अब वही की सीट, वही जब वो उसी जिले में रहते हैं, थोड़ी दूर में रहते हैं, तो वो नहीं इसको आप मुद्दा क्यों बना रहे? नहीं तो अगर आप उनको सांसद जी को मुद्दा बना रहे हैं तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी तो नहीं आए। नहीं, उन्होंने नहीं जो हिंदू के इतने बड़े ठेकेदार हैं मोहन भागवत भी तो नहीं आए। देखो नहीं ये बात कोई आज तक देखिए, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। सब आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र रूप से सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं। कोई इस मंदिर को मानता है, कोई उस मंदिर को मानता है, कोई कृष्ण जी के भक्त है, कोई राम का भक्त है, तो तमाम अलग अलग भक्त हैं लोग। तो जाना ना जाना कोई विरोध भी तो नहीं करे, हम नहीं जाएंगे, जाना जाएंगे। अभी क्या है, मंदिर कोई जरूरी, अभी क्या सारे देश के लोग आ गए, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसा उनकी आस्था थोड़े कि उनकी आस्था नहीं मंदिर में है, आस्था है और उनके आशीर्वाद से जीते हैं। ये आशीर्वाद उन्हीं का मिला है, तो जिसको आशीर्वाद से पूरा जिला चुना तो उसे जाना ना जाए क्या, वो तो उनका आशीर्वाद है, ये राम का उनके ऊपर। चलिए ठीक, बहुत तो हमारे साथ पसमानदा समाज और पूर्व राज्य मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी मौजूद थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, वक्फ बिल को लेकर, औरंगजेब को लेकर, राम मंदिर को लेकर और 2000 सबसे बड़ी चीज़ 2027 के चुनाव को लेकर। तो इन्होंने हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और हर एक मुद्दे को जो आम जनता नहीं कह पाती है वो इन्होंने अभी अपने स्पष्ट शब्दों में कहा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही।